हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाला है अंडाणु जनन के बारे में। जैसा कि बच्चे आप सब लोग को पता है, हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है मानव जनन। ठीक है, मानव जनन में कुछ टॉपिक्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस बीच में गैप हो गया क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम चल रहा था। ठीक है, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे थे। तो आज से फिर से कंटिन्यू हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, और डेली जो है वीडियो चैनल पर अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अंडाणु जनन के बारे में। देखिए बच्चे, इतना तो सबको पता होगा कि जो अंडाणु जनन होता है ये फीमेल्स के अंदर होता है, यानी कि मादा के अंदर होता है। जैसे मतलब पुरुषों में यानी मेल्स के अंदर जो शुक्राणु जनन होता है यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, ठीक है, ऐसे ही फीमेल्स के अंदर जो है अंडाणु बनते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, कक्षा 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, इसमें जो है कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, अंडाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि अंडाणु जनन क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे मेल के अंदर शुक्राणु जनन होता है यानी कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है, उसी प्रकार फीमेल्स के अंदर यानी महिलाओं के अंदर जो अंडाणु बनते हैं ना, देखिए अंडाणु कहाँ बनते हैं, अंडाशय के अंदर बनते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों के अंदर टेस्टिस यानी वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं, उसी प्रकार फीमेल्स यानी महिलाओं के अंदर दो जो है अंडाशय होते हैं। ठीक है, जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय के दोनों तरफ दो अंडाशय होते हैं। ठीक, और उन्हीं अंडाशय में जो है अंडजननी कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन्हीं अंडजननी कोशिकाओं के द्वारा जो है अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। ठीक है, देखिए बच्चे, ये अंडाणु जनन जो है ये शुक्राणु जनन से अलग होता है। कैसे अलग होता है, इसे देखिए, ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हम लोगों के अंदर होता है यानी मेल के अंदर, ठीक है, ये कब शुरू होता है, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हम लोगों में जब हम लोगों में ना प्यूबर्टी एज आता है यानी कि किशोरावस्था। अब किशोरावस्था मतलब कौन सी उम्र, लगभग 12 से 13 साल या 14 साल। ठीक है, लगभग 13 से 14 साल, इस उम्र में जो है हम लोगों के अंदर शुक्राणु बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, जबकि महिलाओं में अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं में ये जो अंडाणु बनता है, ठीक है, ये अंडाणु ये जो है भ्रूणीय अवस्था में ही बनना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब कोई लड़की अपने माँ के कोख में होती है यानी पेट में, गर्भ में ही, ठीक है, और वो लड़की जब भ्रूण अवस्था में होती है, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसी दौरान जो है लड़की के अंदर जो है अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, भ्रूण अवस्था में ही लड़की के अंदर जो है अंडजननी कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं और लाखों अंडजननी कोशिकाएं बनकर तैयार हो जाती हैं। ठीक है, यहीं से खेला शुरू होता है। ठीक, यही जो है मेल और फीमेल में अंतर है, यानी कि लड़कियों में पैदा होने से पहले अंडाणु जो है उनके जो है अंडाशय में बन जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो परिपक्व नहीं होते हैं, मतलब इमेच्योर होते हैं, लेकिन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेल में यानी पुरुषों में जो शुक्राणु बनते हैं ये प्यूबर्टी एज के बाद बनते हैं, यानी कि जब यौनारंभ आता है तब बनना शुरू होता है। ठीक है, लेकिन लड़कियों में पहले से ही बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी मतलब कितने चरण होते हैं ये अंडजनन के। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, देखिए अगर अंडजनन की बात करेंगे हम लोग, इसका सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए क्या है। मादा के अंडाशय में अंडजननी कोशिकाओं से अंडाणु बनने की क्रिया अंडजनन कहलाती है। यानी कि सबको पता है, आप लोग डायग्राम देखे होंगे पिछले वीडियो में, जो मतलब गर्भाशय होता है महिला का, ठीक है, गर्भाशय में दो अंडाशय होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, और इन्हीं अंडाशय में जो है अंडाणु बनते हैं। तो वही अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडजनन कहलाती है। ठीक है, और देख लीजिए आगे, यह प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। यानी कि जो अंडाणु, देखिए शुक्राणु जनन भी 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था ना, जैसे गुणन परावस्था, वृद्धि परावस्था और परिपक्वन परावस्था। उसी प्रकार जो है अंडाणु
जो है बनने की प्रक्रिया भी 3 चरणों में कंप्लीट होती है। आइए जानते हैं उसको। देखिए, अगर हम लोग बात करें, ये जो गर्भाशय होता है, यूटेरस, ये मान लीजिए कि क्या हो गया, ये हो गया अंडाशय। ठीक है, ये हो गया अंडाशय। 2 अंडाशय होता है गर्भाशय के दोनों तरफ। ठीक है, अब इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है, कई प्रकार की अंडजननी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं ना ओगोनिया। अंडजननी कोशिकाओं को बोलते हैं ओगोनिया। ठीक है, अब देखिए, मतलब जब लड़की भ्रूणावस्था में होती है, यानी कि अपने माँ के गर्भ में ही, कोख में ही, तो उस दौरान अंडाशय में लाखों, एक नहीं लाखों की संख्या में अंडजननी कोशिकाएं बन जाती हैं। याद रखिएगा, लाखों की संख्या में अंडजननी कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, और फिर उन्हीं अंडजननी कोशिकाओं में क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और वृद्धि के पश्चात क्या होता है, इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है, यानी कि अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। इसका मतलब यही है, समसूत्री विभाजन करेंगे और अपनी संख्या में वृद्धि करते जाएंगे। ठीक है, इसी को बोल देते हैं ना गुणन प्रावस्था। देखिए, जैसे हमने बताया ना 3 चरणों में कंप्लीट होता है, इसमें पहला चरण क्या है, गुणन प्रावस्था। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना मल्टीप्लिकेशन फेज। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है, जो अंडजननी कोशिका होती हैं ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। ठीक है, अब देखिए, अंडजननी कोशिकाओं में वृद्धि करने के बाद, समसूत्री विभाजन के बाद ये वृद्धि किए अपनी संख्या में। ठीक है, और जैसे ही वृद्धि हुआ इनमें, और उन्हीं में से कुछ कोशिकाएं जो होती है ना, ये पोषण प्राप्त करके अपनी मतलब कोशिका के अंदर पोषण को स्टोर करने के बाद ये आकार में बढ़ जाती हैं, साइज में बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इन्हीं को बोल देते हैं ना प्राथमिक अंडक, यानी कि प्राइमरी oocyte बोल देंगे। ठीक है, प्राइमरी oocyte कैसे बना, इन्हीं अंडजननी कोशिकाओं से ही। यही अंडजननी कोशिकाएं जो है मतलब भोजन को या फूड को इकट्ठा करके या पोषण को इकट्ठा करने के बाद जो है अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं। ठीक है, और ये बड़ी हुई अंडजननी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्राथमिक अंडजनक या अंडक कोशिका कहला देती हैं, प्राथमिक अंडक, जिसको बोलते हैं ना प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब देख लीजिए, प्राथमिक oocyte जैसे बनता है, ठीक है, और प्राथमिक oocyte में ही अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, यानी कि मियोसिस फर्स्ट। देख लीजिए, अभी लड़की जो है माँ के गर्भ में ही है, और उसके अंदर जो है अंडजननी कोशिकाएं बन गई। अंडजननी कोशिकाओं में संख्या में वृद्धि करके, आकार में वृद्धि करके जो है प्राथमिक अंडक बन गया। और इसी प्राथमिक अंडक में ही जैसे ही अर्धसूत्री प्रथम विभाजन शुरू होता है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन ही प्रोफेज फर्स्ट, जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट शुरू होता है, जो ये विभाजन होता ना, ये रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि तब तक जो है लड़की का बर्थ हो जाता है, जन्म हो जाता है। मतलब यहाँ तो काम चला, यानी कि अंडजननी कोशिकाएं बनी, ठीक है, और प्राथमिक अंडक बना। और इन्हीं प्राथमिक अंडक बनने के पश्चात जो है जैसे ही प्रोफेज मतलब सॉरी अर्धसूत्री प्रथम विभाजन शुरू होता है। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन किसमें शुरू होता है, इन्हीं प्राथमिक अंडक में ही। देख लीजिए, ये जो बच्चे प्राथमिक अंडक है ना, ये डिप्लॉयड होता है, यानी द्विगुणित होता है, 2n। ठीक है, और जैसे ही इनमें अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है, ये बनना रुक जाता है, यहीं पे ये प्रक्रिया स्टॉप हो जाता है, पुश हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तब तक जो है लड़की 9 महीने के बाद उसका जन्म हो जाता है। ठीक है, और पूरी प्रक्रिया यहीं पे बिल्कुल रुका रहता है। कहाँ पे रुका, मियोसिस फर्स्ट, जहाँ शुरू हुआ प्रोफेज फर्स्ट में ही। ठीक है, हमने बताया कि जब तक जो है लड़की का जन्म नहीं होता है, तब तक जो है इनमें प्रक्रिया चालू रहता है, यानी कि अंडजननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हुआ, उसके पश्चात क्या बना, प्राथमिक अंडक का निर्माण हुआ, यानी कि प्राइमरी oocyte बना। ठीक है, और जैसे ही प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन शुरू होता है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट शुरू होता है, तब तक जो है लड़की का जन्म हो जाता है, यानी बर्थ हो जाता है। तो वो प्रक्रिया वहीं पे स्टॉप हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया तब तक रुका रहेगा जब तक कि जो है लड़की का
मतलब एज जो है फिर से मतलब लड़की का एज प्यूबर्टी एज तक ना पहुंच जाए, यानी लड़की जो है किशोरावस्था में ना चली जाए, तब तक जो है ये प्रक्रिया यहीं पे रुका रहेगा। ठीक है। अब जैसे ही बच्चे लड़की प्यूबर्टी एज में पहुंचती है, यानी कि किशोरावस्था में, यौनारंभावस्था में, तुरंत जो है जो प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना, वो फिर से चालू होगा। और फिर से ये जो प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन रुका था ना, ये चालू होगा। और जैसे ही ये चालू होगा, यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाएंगी। कौन सा? एक छोटा कोशिका साइज में, जिसको बोलेंगे ना ध्रुवीय काय, ठीक है, और एक बनेगा साइज में बड़ा, ये देख लीजिए ये लिखा है ना, यानी कि अगुणित कोशिका, जिसको बोलेंगे ना द्वितीयक अंडक, यानी सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये प्राथमिक अंडक में देखिए हमने लिखा है ना 2n, क्योंकि इसमें अभी केवल समसूत्री विभाजन हुआ था, लेकिन जैसे ही प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन अगर किसी कोशिका में हो जाता है तो उसके जो प्लॉइडी लेवल होता है, यानी कि उसके जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो आधे हो जाते हैं, हाफ। ठीक है। तो ये तो n से क्या हो गया, n हो गया। ठीक। तो प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन जैसे कंप्लीट होता है, जैसे ही प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा, तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। एक ध्रुवीय काय, छोटी कोशिका, जिसको मतलब जो छोटी कोशिका होगी उसको ध्रुवीय काय बोल देंगे, और जो साइज में बड़ा होगा उसको बोल देंगे द्वितीयक अंडक। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। ठीक है। और बच्चे यही द्वितीयक अंडक ही आगे चल करके अंडाणु में बदल जाता है। ठीक है। और ये जो ध्रुवीय काय होता है ना, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब देखो तीन अवस्था यहाँ कैसे कंप्लीट हो रहा है। पहला गुणन प्रावस्था था, यानी कि जब अंड जननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हुआ, संख्या में वृद्धि हुआ, तो यह हुआ गुणन प्रावस्था। ठीक। और यही अंड जननी कोशिकाएं जब अपनी संख्या में वृद्धि कर रही थी, ठीक है, मतलब पोषण प्राप्त करने के बाद, तो इसी को बोल दे वृद्धि प्रावस्था। ठीक। अब ये बच्चे वृद्धि प्रावस्था के बाद लास्ट में जो परिपक्वन प्रावस्था होता है, ये क्या होता है, जब द्वितीयक अंडक से क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। ठीक है, एग सेल, तब जाकर के जो है इसी को बोलेंगे परिपक्वन प्रावस्था, यानी परिपक्वन प्रावस्था में ही अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अंडाणु केवल उन्हीं महिलाओं में बनेगा, केवल उन्हीं में बनता है जिनमें शुक्राणु प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए किसी मतलब हर महिला में जो है ये प्रक्रिया होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब प्रारंभ होता है, मासिक धर्म, ठीक है, तो उससे पहले जो है ये प्रक्रिया चालू हो जाता है अंडा बनने का। लेकिन यहाँ जो द्वितीयक अंडक है यहाँ तो बनेगा। ठीक है, द्वितीयक अंडक तो बन जाएगा, लेकिन अगर उस महिला के अंदर शुक्राणु प्रवेश करेगा, ठीक है, तब जाकर के अंडाणु बनेगा, क्योंकि द्वितीयक अंडक से जाकर के शुक्राणु मिलता है, और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तब निषेचन होगा। ठीक है, उससे पहले जो है अंडाणु नहीं बनेगा। तो अंडाणु में बनने के लिए जो है शुक्राणु की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर ये शुक्राणु प्रवेश नहीं किया तो क्या होगा, यही जो द्वितीयक अंडक होता है, यही ये जो है टूट करके फूट करके बाहर निकलता है एज ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है। अब देख लीजिए एक चीज और, यहाँ पे हमने बताया कि शुरुआत में जब अंड जननी कोशिकाएं बन रही थी भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है, तो इनकी संख्याएं बहुत थी, यानी लाखों में, इनकी संख्याएं लाखों में थी। ठीक है। लेकिन यहाँ आते आते प्राथमिक अंडक में जब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तो फिर यहीं पे स्टॉप हो जाता है लड़की के जन्म के बाद। उसके बाद जो है ये पूरी प्रक्रिया यहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो हमने बताया शुरू में लाखों कोशिकाएं थी, लेकिन बाद में क्या होता है, ये कोशिकाएं धीरे धीरे कुछ नष्ट हो जाती हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, और बचती हैं कितनी, लगभग 60,000 से 80,000। ठीक है, 60,000 से लगभग 80,000 कोशिकाएं केवल बचती हैं। और एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि जब अंडजननी कोशिकाएं एक बार बनती हैं लड़कियों में, ठीक है, ये कोशिकाएं जीवन में सिर्फ एक ही बार बनती हैं फीमेल्स के अंदर। कब? भ्रूणीय अवस्था में ही। ठीक है, लड़कियों में ये जो अंडजननी कोशिकाएं होती हैं, ये उनके जीवन में केवल एक ही बार बनती हैं। कब? जब लड़कियां जो है भ्रूणीय अवस्था में होती हैं तब, यानी शुरुआत में ही।
जब अपने माँ के गर्भ में होती हैं, शुरू में हमने बताया कि लड़कियों में गर्भावस्था में ही मतलब जब वो मतलब अपने माँ के गर्भ में होती हैं, उसी दौरान उनके अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, तो लाखों की संख्या में अंडकोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन जब लड़की मतलब बर्थ हो जाता है, लड़की का जन्म हो जाता है, तो क्या होता है, ये सब प्रक्रिया वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जब तक लड़की मतलब युवावस्था में पहुंचती है, मतलब एक मतलब जहाँ से बर्थ हुआ वहाँ से लेकर के मतलब 12-13 साल, लगभग 12 से 13 साल तक जो है लड़की में ये सारी प्रक्रियाएं स्टॉप होती हैं। ठीक है, तब तक जो है जो लाखों कोशिकाएं बनी थी ना, वो नष्ट होकर के कितनी बचती हैं, 60,000 से 80,000 तक, 60,000 से 80,000 तक बचेंगी केवल। ठीक है, क्योंकि बाद में ये कोशिकाएं कभी नहीं बनेंगी, जीवन में कभी नहीं बनेंगी। और वही 60,000 से 80,000 जो कोशिकाएं मतलब बची होती ना, उसी कोशिकाओं में आगे की प्रक्रिया शुरू होता है जब लड़की प्यूबर्टी एज में इंटर करती है तब। ठीक है, और बाद में वही अंडाणु बनता है अगर शुक्राणु मिल रहा तो। ठीक है बच्चे, तो यही प्रक्रिया होता है अंड जनन की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो है प्रक्रिया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और हाँ बच्चे, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।